दिवाकर जी, आश्रम में कब से पानी भर गया है यहाँ पर? आश्रम में पानी लगभग 1 हफ्ता हो रहा है। 1 हफ्ता से। तो आप लोग फिर ऊपर रह रहे हैं कि नीचे ही हैं? अब नीचे ही। नीचे ही हैं। हमने देखा आप लोगों के पैरों में भी दिक्कत आ गई बहुत ज़्यादा। बहुत पैसा लगाए। और मौनी बाबा भी ऊपर ही रह रहे हैं? सब नीचे हैं। नहीं, ये लोग जल में तो रह नहीं रहे, आप लोग ऊपर आ गए? ना जलाई में रहते हैं भाई। अच्छा, वाह। इस समय खतरा भी बहुत होगा, जल में सांप वगैरह आ जाते होंगे। सांप बहुत हुए। बहुत है। ओहो। जो लिपट आती है पैरन में। अच्छा, आप तो सेवक हैं इस आश्रम के, बड़ा आनंद आता है आपके दर्शन करके ही। राधा 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 राधा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए वृंदावन धाम की जय, बोलिए सब संतन की जय। बाबा नीप करोरी महाराज की कृपा से आप सब संत श्री मौनी जी महाराज से वीडियो कॉल के माध्यम से बात करते हैं। आज मैं आपको दिखा रहा हूं कि संत श्री मौनी जी महाराज के आश्रम में माँ गंगा का जल कितना आ गया है। इसी कमरे में संत श्री रुके हैं। नीचे जो कुटिया आपने देखी थी उस कुटिया में नहीं हैं। और देखिए महाराज जी किस तरह से रहते हैं, आप बड़े ध्यान से देखना भक्तजनों। इसी कमरे में महाराज जी रह रहे हैं इस समय, क्योंकि नीचे जो कुटिया है उसमें माँ गंगा का जल लगभग 3 फुट आ चुका है। इस समय माँ गंगा में जल बहुत ज़्यादा है, खतरे के निशान से ऊपर हैं। और बाबा के भक्त जो संत श्री से बात करना चाहते हैं वो हमें फ़ोन भी कर रहे हैं कि भैया मेरी बात करा दो। तो मैं बताना चाहता हूँ कि लगभग 10 दिन लगेंगे आप सबको, महाराज जी के दर्शन होंगे और आपकी बात भी होगी। अभी महाराज जी के दर्शन मैं आपको कराऊंगा, महाराज जी से आपको मिलवाऊंगा। जितनी भी गौ माता नीचे गौशाला में हैं वो सारी की सारी गौ माता ऊपर आ गई हैं, क्योंकि जलमग्न है आश्रम पूरा। दुर्वासा ऋषि आश्रम में ही महाराज जी रहते हैं, संत श्री मौनी जी महाराज, और पूरा आश्रम जलमग्न है इस समय। भक्तजनों, आप सबकी बात होगी। महाराज जी आप सबके कष्ट भी दूर कर रहे हैं और फिर करेंगे, पर अभी समय लगेगा। समय इसलिए लगेगा क्योंकि महाराज जी ने हमें बताया है, आज ही बताया है। मैं गया था तो बताया कि नीचे बहुत से सांप भी आ गए हैं छोटे छोटे, और जोंक भी हो गई हैं नीचे, इसलिए हम ऊपर आ गए। आश्रम में पानी तो आ ही चुका है, माँ गंगा का जल इतना आ चुका है कि जितने भी आश्रम में रह रहे हैं साधु संत, वह सारे के सारे साधु संत अब ऊपर निवास कर रहे हैं। संत क्या होते हैं और संत के दर्शन करने का क्या लाभ प्राप्त होता है, ये सबसे बड़ी बात है। संत तो मिलेंगे आपको, बहुत से मिलेंगे संत, पर संत होते क्या। बहुत अच्छा लगा था मुझे, श्री अनिरुद्धाचार्य जी ने हमसे ना कह के सभी भक्तों से ये एक अपील की थी। एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें कहा था कि अगर संतों को देखने की भूख है, अगर संतों को देखने की भूख है तो माँ नर्मदा के
तट पर चले जाओ और सिया राम बाबा को देख आओ। वह वीडियो बहुत अच्छी लगी मुझे। अनिरुद्धाचार्य जी ने जो कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। और माँ गंगा की कृपा से, बाबा नीप करोरी महाराज की कृपा से और किला घाट के हनुमंत लाल जी की कृपा से मैं संत श्री सियाराम बाबा के पास पहुंचा, आशीर्वाद लिया, बड़ा आनंद आया। संत बोलते नहीं, संत के पास क्या होता है वो समझ लीजिए। जिस तरह से एक जैमर लगा दिया जाता है तो नेटवर्क गायब हो जाते हैं, उसी तरह से संत हैं। जब संत के पास आप जाओगे तो उनके चारों तरफ एक चक्र होता है, एक घेरा होता है। जब उस घेरे में पहुंच जाएंगे आप तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। आपके सारे पाप संत महाप्रभु की कृपा से, उनके तप से नष्ट हो जाएंगे। और जब पाप नष्ट हो गए तो संत कृपा तो हो ही गई। यही कुटिया है महाराज जी की जो आप खिड़की देख रहे हैं, जलमग्न है इस समय। संतों के दर्शन करो, ये लालसा मत करो कि संत हमें आशीर्वाद दे दें, संत हम संत के पैर छू लें। सबसे पहले तो किसी भी संत के दर्शन करना तो दंडवत प्रणाम करना, पैर नहीं छूना, स्पर्श नहीं करना किसी भी संत महाप्रभु को, दूर से दंडवत प्रणाम करो। संत हम लोगों के लिए समर्पित हैं। संत जो कमाते हैं, जो तप पूजा करते हैं, संत तो जैसे ही भक्त पहुंचता है संत अपनी कृपा कर देते हैं और पूजा वो करते हैं, फल हमको मिलता है। महाराज जी के पास पहुंचे और दर्शन कर रहे हैं आप संत श्री के। जिस कुटिया को मैंने दिखाया है ऊपर, उसी कुटिया में महाराज जी बैठे हैं और रामचरितमानस से एक भक्त ज़्यादा परेशान था, उसके लिए मैंने महाराज जी से कहा तो महाराज जी उस भक्त के लिए लिख कर दे रहे हैं। बहुत ही अद्भुत है। मैं तो महाराज जी से इतना प्रेम करता हूं कि कोई मेरी सीमा नहीं है। संत से प्रेम करना भगवान से प्रेम करने से ऊपर है। भगवान से आप प्रेम करेंगे पर भगवान आपकी जल्दी नहीं सुनेंगे और आपकी परीक्षा भी ले लेंगे, पर संत आपकी परीक्षा कभी नहीं लेंगे। संत से जब भी आप मिलेंगे, संत हमेशा अपनी कृपा की बरसात करते हैं, क्योंकि संतों ने तप किया है और उस तप का फल यह है कि उनका क्रोध शांत हो जाता है, इच्छाएं उनकी खत्म हो जाती हैं। बस एक ही इच्छा रहती है उनकी कि जो मेरे पास आया है वो निराश होकर ना जाए, खुश होकर जाए, प्रसन्न होकर जाए। आज लगभग 30,000 भक्तों की बात हो चुकी है संत श्री मौनी जी महाराज से। लोगों ने दर्शन किए हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी समस्या बताई हैं। ऐसे संत महाप्रभु आपको बहुत कम मिलेंगे। हैं संत महाप्रभु, पर मिलना अति दुर्लभ है। आप दर्शन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जब आप दर्शन कर रहे हैं तो ये तो मान ही लीजिए कि आप पर कृपा है संत महाप्रभु की, तभी तो आप दर्शन कर पा रहे हैं। इस कलयुग में शायद ही कोई ऐसा हो जो आपकी वीडियो कॉल के माध्यम से संत महाप्रभु से बात करवाए, आपकी समस्याएं सुने, ऐसा शायद ही कोई हो। अगर आपको लगता है एक भी है तो अवश्य कमेंट करके मुझे बताना भैया। निस्वार्थ सेवा ये चल रही है, इस निस्वार्थ सेवा में आप भी सहयोग करें। जितना हो सकता है वीडियो को आप शेयर करते रहें।
अरे भैया, जब आप संत श्री से बात करते हैं तो स्वयं आप जानते होंगे कि आपको कितना आनंद प्राप्त होता है। और संतों की रक्षा मेरे हनुमंत लाल जी करते हैं। संतों की रक्षा श्री हनुमंत लाल जी करते हैं। इसलिए संत महाप्रभु जहाँ पर मिलें उनको दंडवत प्रणाम करना, और जो भक्त संत श्री मौनी जी महाराज से बात करना चाहते हैं उनकी बात होगी, पर समय लगेगा मेरे भैया, परेशान नहीं होना। बात होगी, आप महाराज जी के सामने होंगे, महाराज जी आपकी सारी समस्या खत्म कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। परेशान भक्त जितने भी हैं उनको बताना कि इस संसार में एक मनोज पागल है जो सबके कल्याण के लिए अपना समय भी खर्च करता है और अपने रुपए भी खर्च करता है। बताना सबको कि एक ही है पागल इस संसार में। बस यही मेरा एक कहना है कि जो भी भक्त परेशान हैं वो अवश्य संपर्क करें, अपना मोबाइल नंबर हमें दें, हम बात संत महाप्रभु से आपकी लाइव करवाएंगे। पर अभी समय लगेगा, इंतजार थोड़ा कर लेना। जल कम हो जाए माँ गंगा का, उसके बाद आप सब महाराज जी से लाइव बात करें। जय सिया राम, जय हनुमान।